मोहम्मद यूनिस की सरकार को राइट फ्रॉम डे वन इंडिया की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना फेस करना पड़ रहा है और इंडिया ने उनके खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा रेस किया है दुनिया भर में, वो ये रेस किया है कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट बंदा है, इंतहा पसंद है और इनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी इंतहा पसंद लोग आ गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग आ गए हैं। लेकिन मगरिब के अंदर तो खैर उनकी दाल इसलिए नहीं गल रही इंडिया की, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की एक अपनी वेस्ट के अंदर अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं और वहाँ की जो स्कॉलर कम्युनिटी है और वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहाँ पर तो इनका कुछ ख़ास एंटी यूनिस कार्ड चल नहीं पाया। लेकिन आज ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइना के अंदर मोहम्मद यूनिस कितने फेमस हैं और उनको कितनी रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है ये बीजिंग एयरपोर्ट का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीजिंग एयरपोर्ट के वीडियो में मोहम्मद यूनिस का एक इंटरव्यू चल रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं। यानी कि इनकी जो चाइनीज़ की जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी नहीं, इंडिया का कोई दूसरा नेता नहीं, मोहम्मद यूनिस नज़र आ रहा है और उनकी बातों को चाइनीज़ आपको सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये उनकी ग्लोबल लेवल पर एक एक्सेप्टेंस है मोहम्मद यूनिस की। इस एक्सेप्टेंस की वजह से, यूनिस की इस ग्लोबल एक्सेप्टेंस की वजह से नरेंद्र मोदी साहब का वो जो एंटी यूनिस और एंटी बांग्लादेश कार्ड है कि जी एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, इंतहा पसंद सरकार है, ये काम नहीं कर रहा। इसी वजह से काम नहीं कर रहा। अच्छा, मीनवाइल बांग्लादेश के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो गया हुआ है मॉस्को, रशिया पहुंचा है और रशिया में उनकी मुलाकातें जो है आला डिफेंस की जो अहदेदार हैं उनके साथ हुई है। नाउ वकारुज़्ज़मा साहब की ये जो विज़िट है रशिया की, इसको इंडियंस बड़े इंटरेस्टिंग नज़रिए से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भी हमें सूट करता है, वकार जो रशिया गया है ना ये हमें सूट करता है। ये इंडिया का मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि उनका ये जो रशिया का दौरा है ये हमें सूट करता है। अच्छा, इनको कैसे सूट करता है? इसके लिए वो कहते हैं कि ये हमें इसलिए सूट करता है क्योंकि मोहम्मद यूनिस हाल ही में चाइना से होके आए हैं और मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो कुछ ज़्यादा ही चाइना के साथ तेज़ी के साथ अपने टाइज बेहतर बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, जबकि रशिया जो है वो एक काउंटर बैलेंस क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। और रशिया हमारा फ्रेंडली मुल्क है चूँकि, इसीलिए आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा साहब की ये जो कोशिशें हैं रशिया को बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर लाने के लिए, ये हमें सूट करती हैं। India.com ने रिपोर्ट किया है कि एंटी इंडिया मोहम्मद यूनिस सीक्स हेल्प फ्रॉम चाइना, बांग्लादेश आर्मी चीफ टेक्स अ बिग स्टेप, इंडियाज फ्रेंड। The special thing is that while Mohammad Yunus is continuously inviting China to visit strategic locations of Bangladesh, Army Chief Zaman is in Russia, which is a friendly nation to India. अच्छा, मज़ीद यहाँ पर इनकी रिपोर्ट आपको दिखाने से पहले ये बात आपको जहन में बिठाना ज़रूरी है कि वकार के लिए भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है इंडिया के अंदर, वकारुज़्ज़मा के लिए भी प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ही इज़ अवर मैन। ये इनका मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है इस तरह से, इंडिया का मीडिया, के वकारुज़्ज़मा हमारी तरफ से खेल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वकारुज़्ज़मा की जो फैमिली लिंक्स हैं, फैमिली ताल्लुकात हैं शेख हसीना के साथ, तो इसलिए इंडियन जो मीडिया है वो समझ रहा है कि वकारुज़्ज़मा को जल्दी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। India.com ने नीचे लिखा है, वाइल मोहम्मद यूनिस इज ट्राइंग टू इंक्रीज चाइनाज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन बांग्लादेश, द आर्मी चीफ्स एफर्ट्स will provide India relief from the growing Russia-Bangladesh ties. Unlike India and Myanmar, Bangladesh has limited defense partnership with Moscow. However, the Bangladesh army has Russian defense equipment, including Yak trainer aircraft and some MiG fighter jets. तो वो कह रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर है, यानी ये हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है चूँकि, तो ये इंडिया के लिए रिलीफ का वर्ड उन्होंने ऊपर इस्तेमाल किया कि दिस विल प्रोवाइड रिलीफ टू इंडिया, क्योंकि एक काउंटर वेट आ गया चाइना का यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर ना। इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि वकारुज़्ज़मा साहब इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं? अब देखें, इसका फैसला तो बांग्लादेशी लोग उनके एक्शंस को देख कर करेंगे, लेकिन रिसेंटली एक एक्शन ऐसा ज़रूर लिया गया है वकारुज़्ज़मा साहब की तरफ से जो कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और वो फैसला ये लिया गया है कि वो चंद ऑफिसर्स, मतलब जनरली तो बांग्लादेश की जो आर्मी है रिवॉल्यूशन के दिनों में उन्होंने इनकार कर दिया था कि पब्लिक से नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि पब्लिक से लड़े थे और पब्लिक के ऊपर उन्होंने गने वने भी इस्तेमाल की थी, सारा कुछ हो गया था। तो उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कार्रवाई हुई है, इंडियन मीडिया कह रहा है कार्रवाई हुई है, और उस कार्रवाई का अप्रूवल किसने दिया है? वकारुज़्ज़मा ने।
वही वकार जमा जिसके लिए इंडिया कहता है ही इज अवर गाय। तो उनके खिलाफ कार्रवाई का अप्रूवल इंडिया कहता है कि वकार जमा ने दिया। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगाई है कि 5 बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर्स अंडर हाउस अरेस्ट फॉर देयर रोल ड्यूरिंग जुलाई अगस्त 2024 स्टूडेंट अपराइजिंग। The 5 officers charged by the International Crimes Tribunal for opening fire at students last year have been withdrawn from army duties and remain confined to their home in Dhaka cantonment. हाउस अरेस्ट उनको कर दिया गया है, नौकरियों से उनको निकाल दिया है। इनमें कौन से लोग हैं, कौन से ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं, इसके लिए वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ब्रिगेडियर है, बल्कि 2 ब्रिगेडियर्स हैं, एक कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक मेजर है। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको सजा दी गई है, उनको नौकरियों से निकाला गया है कि तुमने शेख हसीना के ऑर्डर्स क्यों माने और स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद टॉर्चर क्यों किया। और ये जो काम किया गया है, इंडियन मीडिया कह रहा है वकार जमा के हुक्म पे किया गया है। कहते हैं कि दी सोर्सेज सेड दैट दी ओपन अरेस्ट वाज सैंक्शनड बाय जनरल जमा who held back from taking a decision without any evidence. That evidence against all 5 officers later came in the form of ICT charges against them, which convinced General Zama. The Bangladesh Army has also ensured that the 5 officers are unable to leave their homes and cross the country's borders. We have ensured that these officers are unable to leave the country surreptitiously, especially in the light of the escape of at least 627 officers of various ranks and their spouses within months of the students movement, a serving officer said. अच्छा, ये लोग हैं कौन? ये जो 5 ऑफिसर्स हैं ये कौन हैं? इनके लिए नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ कहता है कि North East News is in the possession of the identities and the Bangladesh Army issued numbers for each of the 5 officers, 2 brigadiers, a colonel, a lieutenant colonel and a major. But North East News is not disclosing the names of the officers for reasons of their security and related legal issues. Now point to be noted is that ये जो कार्रवाई की गई है बकौल इंडियन मीडिया की, ये वकार जमा के हुक्म पे की गई है। ना अगर वकार जमा पे ये जो इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के इंडियंस बैठे हुए थे कि वकार कुछ करेगा, यहाँ पर कोई हरकत करेगा तो बरकत होगी इंडिया के लिए, ये उम्मीद थी ना उनको। वकार जमा शेख हसीना का रिश्तेदार है, तो उनके लिए तो बड़ी ये डिसअपॉइंटिंग किस्म की बात है कि शेख हसीना के जिन लोगों ने ऑर्डर्स माने हैं वकार उन्हीं को पनिश करता फिर रहा है कि तुमने स्टूडेंट्स के ऊपर फायर क्यों खोले और उनको तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। यकीनी तौर पर ये इंडियन मीडिया के लिए एक डिसअपॉइंटिंग किस्म का आउटकम होगा और क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनकी जो कोशिशें थी कि सिविल और मिलिट्री जो रिलेशंस हैं मुल्क के अंदर, उनके दरमियान कुछ रिफ्ट पैदा हो, उनके दरमियान कुछ फाइटिंग क्रिएट हो ताकि इंडिया रिलेवेंट हो सके, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंडिया की वो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।